प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम मशहूर गज़ल गो शायर शहरियार की गज़लें पढ़ेंगे। ठीक है, तो गज़ल नंबर आप अपनी किताब का सफ़ नंबर 133 निकालिए। ठीक है, तो गज़ल नंबर एक। ठीक है, तो गज़ल नंबर 1 में 5 अशार है, यानी 10 मिसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन अशारों को पढ़ेंगे, इनकी बुलंद खवानी करेंगे लब और लहजा के साथ, ताकि पढ़ने में और समझ में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम वो अल्फाज, वो लफ्ज़ जो नए हैं उनकी निशानदेही भी मैं करूँगा, और उसके बाद इन अशारों की तशरीह करेंगे। ठीक है, आप अपनी किताब सामने रखिए बुलंद खवानी के लिए। जख्मों को रफू कर लें, दिलशाद करें फिर से। जख्मों को रफू कर लें, दिलशाद करें फिर से। ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करे फिर से। मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाजा कर बेदार करे फिर से। ठीक है, तो सबसे पहले यहां अगर हम देखेंगे रफू, रफू के लफ्जी माने है मरम्मत करना, लिखेंगे हम मरम्मत करना। ठीक है, और एक है दिल शाद करना, दिल खुश करना, दिल खुश करना। ठीक है, दो हो गए दो। उसके बाद मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाजा कर बेदार करे फिर से। यहां मुद्दत है, ठीक है ना। मुद्दत के लफ्जी माने है वक्त, लिखेंगे हम मुद्दत के लफ्जी माने वक्त है। और उसके बाद और एक है यहां तकाजा, तकाजा के लफ्जी माने है मांग, मांग, यहां लिखेंगे हम मांग। और एक है यहां बेदार, बेदार के लफ्जी माने है बेदाद, ये देखिए, हाँ बेदाद, बेदाद के लफ्जी माने है जुल्मो सितम, जुल्मो सितम। ठीक है, ये इनके वो लफ्ज अल्फाज है जिनको मैंने बोर्ड पर लिखना जरूरी समझा, ताकि आपको अशार समझने में आसानी हो जाएगी। जख्मों को रुफू कर ले दिल इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो शहरियार है गजल गो शायर, तो ये जदीदियत के आलम बरदार थे। ठीक है, और क्लास की रिवायत का भी ये एहतराम करते थे। और सबसे पहले ये जो पहला ये इस गजल का पहला शेर है, पहला शार है, और उसमें ये यही चाहता है कि ये जो क्या कहते हैं उसे, ख्वाबों की दुनिया है, ये ख्वाबों की दुनिया को हकीकत का रूप देना चाहता था। ठीक है, पढ़ेंगे हम जख्मों को रुफू कर ले, तशरिया करेंगे। जख्मों को रुफू कर ले, दिल शाद करें फिर से। ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करे फिर से। शहरियार फरमाते हैं, मशहूर गजल गो शायर फरमाते हैं कि शायर जो शहरियार है की ख्वाहिश है कि दिल के जख्मों को रुफू करके, यानी खत्म करके, या सॉरी रुफू करके यानी मरम्मत करके, दोबारा दिल की खुशी हासिल करके जख्म भरकर ख्वाबों को हकीकत में बदल दे। असल में जिंदगी अच्छी तरह जीने के लिए अच्छी ख्वाहिश और अच्छे इरादे को कायम रखना चाहिए। देखो बेटा, शायर शहरियार इस शेर में फरमाते हैं, इस शार में फरमाते हैं
इसकी ख्वाहिश है ये जो दिल के जख्म हैं इनको मरम्मत करके दोबारा क्या करना है, खुशी हासिल करना चाहता है, और ये जख्म जो ख्वाबों के जख्म है ये हकीकत में फिर बदल जाएंगे। ठीक है, देखो असल में शायर फरमाते हैं, असल में जिंदगी की वो चाहते हैं, शायर चाहता है कि असल में जिंदगी की या जिंदगी अच्छी तरह जीने के लिए अच्छे ख्वाहिशात और अच्छे इरादे कायम रखना जरूरी है। मुझे इसमें एक बात याद आ गई कि एक बच्चा बीमार था, वो उसको डॉक्टर के पास लिया गया है, जहनी बीमार था, जहनी बीमार। तो डॉक्टर ने उसे कहा देखो बेटा एक बात है, आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं है, अलबत्ता एक चीज़ है, नेक ख्वाहिश रखो, दिमाग में वो नेगेटिव थिंकिंग वगैरह वो सब छोड़ दो, इरादे कायम करो, नेक ख्वाहिशात नेक इरादे कायम करो, बाकी आप ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है शहरियार तो इसकी शहरियार भी हमें यही तालीम दे रहा है। ठीक है, मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाजा कर बेदार करे फिर से। शायर फरमाते हैं कि मुद्दत से आशिक के दिल में जिंदगी का जो एहसास नहीं है, गोया वो जिंदा नहीं, गोया वो जिंदा नहीं है, बल्कि महबूब से दूरी और उसके जुल्म सितम से आशिक तड़पा रहता है और उससे जीने का एहसास होता है। इसलिए आशिक अपने दिल से कहता है कि महबूब से जुल्म सितम करने का तकाजा कर ले ताकि तड़प महसूस होती है। इंशाअल्लाह रहमान कल और एक मौजू लेकर